नमस्कार दोस्तों आजकल इंडिया के अंदर ना एक ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है रीबैजिंग का, यानी कि गाड़ियों की रीबैज करके बेचना। अब ये पहले होता था कंपनी टू कंपनी अपनी एक ही गाड़ी को रीबैज करके कंपनी बेचती थी, लेकिन अब जो ये ट्रेंड है ये इतना आगे बढ़ चुका है कि अदर कंपनी भी दूसरी कंपनियों की गाड़ियों को रीबैज करके बेचते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेटेस्ट एग्जाम्पल उठाओगे तो बलिनो और गलेंजा का एग्जाम्पल उठा सकते हो। मारुति सुजुकी की बलिनो गाड़ी को रीबैज करके टोयोटा गलेंजा के नाम से बेचता है। लेकिन ये कंपनी ऐसा कर क्यों रही है और ये कब शुरू हुआ था? तो ये भाई मैं आपको बताऊं तो काफी समय पहले शुरू हुआ था। जिस टाइम पे टाटा की इंडिका गाड़ी आती थी उस टाइम पे रीबैजिंग शुरू हुई थी। इंडिका जो गाड़ी है टाटा की वो भी रीबैज करके बेची जाती थी एक अलग ब्रांड के साथ। अब अगर बात करें तो ये ऐसा कंपनी करती क्यों है? तो कंपनी जो है भाई सबसे पहला तो देखो कंपनी की कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। ये जो तरीका है एक लागत को कम कर देता है गाड़ी को बनाने के अंदर। ठीक है, होता क्या है रीबैजिंग के अंदर के दोनों कंपनियां आपस में डील कर लेती हैं। कोई एक कंपनी जो है उस प्रोडक्ट को बनाएगा और दो कंपनियां उस प्रोडक्ट को बेचती हैं रीबैज करके। ठीक है, अब जैसे गलेंजा में हो क्या रहा है कि गलेंजा को टोयोटा नहीं बनाता है, बनाता मारुति है, लेकिन उसको रीबैज करता है टोयोटा और उसको बेचता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अलग से नहीं लगानी पड़ी, एक ही जगह पे गाड़ियां बन रही हैं, उनको रीबैच करके बेचा जा रहा है। दूसरा जो है भाई रीबैच उन गाड़ियों का ज्यादा करती है कंपनियां जो सक्सेसफुल होती है। ठीक है, तो रीबैच करने के बाद जो है उस गाड़ी को खरीदने के लिए रीच भी लोगों की ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे गलेंजा और बलिनो को ही देख लीजिए, कई लोग तो टोयोटा की बलिनो ही बोल देते हैं गलेंजा को। अब बलिनो जो है इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट था मारुति का, तो उसको उठाया टोयोटा ने और गलेंजा के साथ बेचने लगा। अब उसके अंदर थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस किए और वो गलेंजा के नाम से उतार दी। अब हुआ क्या, जिनको बलिनो चाहिए थी उन्होंने बलिनो ली, जिनको गलेंजा चाहिए थी उन्होंने गलेंजा ली, लेकिन कुल मिला के लिया तो उन्होंने बलिनो। अब होता क्या है कि मारुति के अंदर उस गाड़ी की इतनी डिमांड रहती है कि वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। लेकिन अगर फिर जो है कस्टमर वहां से जाके गलेंजा पे चला जाता है कि सोचता है कि यार गलेंजा ही ले लो क्योंकि गाड़ी तो सेम है, तो ये चीज होती है। अब भाई अगला जो है रीबैजिंग, आखिर गाड़ियों जो कंपनियां हैं रीबैजिंग ज्यादा क्यों करती हैं? अब इसमें एक मोटा रीजन ये भी आ जाता है कि वो रिस्क कम लेना पड़ता है उनको। अब रीबैजिंग ज्यादातर उन्हीं कंपनियों का किया जाता है जिन कंपनियों के साथ जिनका प्रोडक्ट जो है काफी सक्सेसफुल होता है और उसको लॉन्च करने में, रीबैच करके लॉन्च करने में रिस्क कम होता है फेलियर का। ठीक है, क्योंकि रीबैजिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि यार आपने एक स्पेशल से अलग से प्लांट लगा दिया, एक इन्वेस्टमेंट कर दी उस गाड़ी को बनाने के लिए और फिर जाके वो जो है आपको सक्सेसफुल ना रहे और आपका फेल हो जाए तो आपकी कॉस्ट बेकार जाए। इसमें ऐसा कुछ झंझट नहीं होता। तो ये कुछ चीजें हैं भाई जो रीबैजिंग में काफी हेल्प करती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो आज तक आपने देखी हैं लेकिन ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो एक रीबैज्ड कार है। अब भाई टाटा इंडिका की, अब इंडिका इंडिया में बिकती थी, हाँ लोग उसको काफी पसंद भी करते थे, लेकिन इंडिका की रीबैज वर्जन सिटी रोवर के नाम से भी बिकती थी बाहर की बात करें तो भाई एक ये भी आ गया। टाटा इंडिका जो है सिटी रोवर के अंदर बेची जाती थी। और लेटेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने दिया आपको मारुति सुजुकी की जो बलिनो है वो टोयोटा की गलेंजा करके बेची जाती है। और एक थी सुबारू फॉरेस्टर गाड़ी थी जो कि शेवरोलेट की फॉरेस्टर गाड़ी के नाम रूप में बेची जाती थी। एक गाड़ी थी भाई मतलब अभी भी है वो स्कोडा की रैपिड जो फोक्सवैगन की वेंटो करके बेची जाती थी। अभी हाल फिलहाल में ये गाड़ियां डिसकंटिन्यू कर दी कंपनी ने, लेकिन इसको वापस से उतारनी है मार्केट में। अब भाई मोरिस गैराजेस की मोरिस ऑक्सफोर्ड गाड़ी थी जो इंडिया में एम्बेसडर के नाम से बेची जाती थी। रेनॉल्ट की डस्टर सेम निसान के अंदर टेरानो करके बेची जाती थी। और डिवो मैटिज एक गाड़ी थी जो कि शेवरोले की स्पार्क गाड़ी के अंदर स्पार्क गाड़ी कह के बेची जाती थी। और एक निसान की माइक्रा थी जो रेनॉल्ट के अंदर पल्स करके बेची जाती थी। रेनॉल्ट की ही लोगन गाड़ी जो महिंद्रा उसको वेरिटो के नाम से बेचता था। और फिएट 1100D एक गाड़ी थी जो प्रीमियर पद्मिनी के नाम से बेची जाती थी। तो ये कुछ गाड़ियां थी जो कि मतलब रीबैच करके बेची जाती थी इंडिया के अंदर। और भी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं ऐसी जो रीबैच करके बेची जाती हैं। उनमें मोटा मोटे तौर पे मैं बताऊं तो एक गाड़ी और भी है इसके
महिंद्रा के पास महिंद्रा की XUV 300, वो भी एक रीबैज्ड कार है। XUV 300 जो है, आपने देखा होगा महिंद्रा की एक सैंगयोंग की रैक्सटन आती थी। सैंगयोंग कंपनी के अंदर ही एक और गाड़ी बेची जाती है जो कि सेम डिट्टो XUV 300 है, उसको एक रीबैज करके सैंगयोंग भी बेचता है। तो आपका रीबैजिंग के ऊपर क्या कहना है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। और ये क्या इंडिया में कंपनीज को ये करना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से तरीका अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी गाड़ियों की भी रीबैजिंग की जाती है और कई बार तो प्लेटफॉर्म्स तक शेयर किए जाते हैं। यानी कि आपको, अगर आपने सुना होगा ना, जैसे नेक्सोन एक अलग प्लेटफॉर्म एक्स पे बेस्ड है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी फ्रेम पे बेस्ड है। इस तरह की जो आपने खबरें सुनी होंगी, काफ़ी कंपनियां जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म्स भी शेयर करती हैं। उनको क्या है, चेसिस बनाने का उनका खर्चा कम हो जाता है और उसके ऊपर सिर्फ वो बॉडी बना देते हैं अपने डिजाइन की। तो वो भी एक रीबैजिंग के रूप में ही बाहर निकल के आती है वो चीज़ें भी। आपका क्या कहना है रीबैजिंग के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।